हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल दिवाकर टीच ऑफिशियल। आज हम शुरू करेंगे बिहार करंट अफेयर्स का फर्स्ट प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें तथा बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, तो हम बिहार करंट अफेयर्स इरोटेरिया का शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट 1 है, इससे 50 क्वेश्चन है, तो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें बीच में। तो हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो लोकसभा चुनाव के बारे में कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है, शांभवी चौधरी बिहार के जमुई सीट से युवा सांसद बनी। ये कथन गलत है। ठीक है, क्या है ये कथन गलत? क्यों? क्योंकि वो जमुई सीट से नहीं है बल्कि समस्तीपुर से है। ठीक है, समस्तीपुर सीट से। ठीक है, अगला है, आरजेडी को 4 सीट मिला है, ये सही है। ठीक है, ये क्या है? ये सही है, ये गलत है। और तीसरा नंबर है, बिहार से 2 निर्दलीय सांसद चुने गए हैं, ये भी गलत है। ठीक है, बिहार से सिर्फ 1 निर्दलीय सांसद चुने गए हैं, वो भी पप्पू यादव पूर्णिया सीट से। ठीक है, ठीक है, ये तो इसमें से कौन सा आंसर होगा? इसमें से आंसर 2 होगा। ठीक है, कौन सा होगा? इसमें से आंसर होगा इसका 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आईआईटी पटना ने शिक्षा और अनुसंधान में सहयोग के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? ठीक है, तो क्या होगा? आईआईटी पटना ने किस अनुसंधान, शिक्षा अनुसंधान में सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के साथ समझौता किया? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा सी, पेट्रास विश्वविद्यालय ग्रीस। ठीक है, क्या होगा? पेट्रास विश्वविद्यालय ग्रीस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, बिहार से 5 महिला सांसद बनी। ठीक है, दूसरा कथन, सभी चरणों को मिलाकर कुल 56.19% मतदान हुआ। अगला है, सबसे अधिक नोटा वोट बिहार में पटना साहिब में डाले गए। ठीक है, तो ये 3 कथन जो है, पहला कथन क्या है कि ये सही है, बिहार से 5 महिला सांसद बनी, ये सही है। दूसरा है, सभी चरणों को मिलाकर कुल 56.19% मतदान हुआ, ये भी सही है। तीसरा जो है, सबसे अधिक नोटा जो है वो बिहार में पटना साहिब से नहीं बल्कि गोपालगंज से हुआ। ठीक है, गोपालगंज। तो ये कह रहा कि अगला कथन, गलत कथन को चयन करें, तो गलत कथन कौन होगा इसमें? ये होगा 3 नंबर। ठीक है, सी होगा इसका आंसर। ये गलत होगा, बाकी ये दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, पटना के प्रभाकर नंदन प्रसाद ने कौन सी महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की? तो पटना के प्रभाकर नंदन प्रसाद ने तैराकी में, सॉरी, तैराकी में स्वर्ण पदक जीता। कौन होगा आंसर? बी होगा। ठीक है, कौन होगा? बी आंसर होगा। 4 नंबर का बी आंसर, तैराकी में स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बिहार में बकरी बीर बैंक कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो इसका आंसर होगा बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय, सी आंसर होगा। ठीक है, 5 का क्या होगा? सी आंसर। अगला क्वेश्चन है, सीतामढ़ी के रीगा शुगर मिल का अधिग्रहण किस कंपनी ने किया? तो सीतामढ़ी के रीगा शुगर मिल का अधिग्रहण जो है निरानी शुगर लिमिटेड ने किया। कौन कंपनी किया है? निरानी शुगर लिमिटेड। अगला क्वेश्चन है, बिहार के राज्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बिहार के राज्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है, आंसर होगा ब्रजेश मेहरोत्रा और प्रकाश कुमार। आंसर ए होगा। ठीक है, ब्रजेश मेहरोत्रा और प्रकाश कुमार। अगला क्वेश्चन है, बिहार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा लॉन्च किए गए ऐप का नाम क्या है? तो इसका नाम जो है क्लीन एयर ऐप बिहार। ठीक है, ये आंसर बी होगा। ठीक है, बी होगा, क्लीन एयर ऐप बिहार। अगला क्वेश्चन है, 9 नंबर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस पुस्तक का विमोचन किया? तो इसका आंसर होगा फणीश्वर नाथ रेणु 100 साल बाद। क्या होगा? 9 के सी होगा। ठीक है, फणीश्वर नाथ रेणु 100 साल बाद। अगला क्वेश्चन है, बिहार से 2024 में चुनी गई महिला सांसदों का उनके क्षेत्र से सही मिलान करें। तो बिहार से 5 महिला सांसद चुनी गई है, तो उसमें जो मिलान करना है, पहला है लवली आनंद। तो लवली आनंद जो होगी वह है, पहले देख लेते हैं, शांभवी चौधरी कहाँ से होगी? समस्तीपुर से होगी। कहाँ? शांभवी चौधरी समस्तीपुर होगी। मीसा भारती होगी पाटलिपुत्रा। ठीक है, उसके बाद है विजया, बीना देवी जो है, बीना देवी जो है 10 नंबर, 10 नंबर का बी है आंसर। ठीक है, तो 1 का कौन होगा? सॉरी, 2 का सी है। ठीक है, 1 का ए है, शिवहर से हैं। लवली आनंद कहाँ से हैं? शिवहर। शांभवी चौधरी समस्तीपुर से हैं। मीसा भारती पटना से हैं, पाटलिपुत्रा से। और बीना देवी है वैशाली से। विजय लक्ष्मी कुशवाहा हैं शिवहर से। ठीक है, हो गया आंसर। इसका आंसर कौन होगा? बी होगा। 1 का ए होगा, 2 का सी होगा। ठीक है, और 3 नंबर का ई होगा,
3 नंबर का मीसा भारती होगी पाटलिपुत्रा से, बीना देवी है वैशाली से, 4 का डी होगा। और विजय लक्ष्मी कुशवाहा जो है सिवान से हैं, ठीक है। कहाँ से हैं? सिवान से। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बिहार में कुल 5 रामसर स्थल हैं, नहीं बिहार में कुछ 3 हैं, ठीक है, तो ये गलत हो गया। अगला है नागी प्राकृतिक और नकटी मानव निर्मित रामसर स्थल है, नहीं नागी भी मानव निर्मित है और नकटी भी मानव निर्मित रामसर स्थल है, तो ये भी गलत हो गया। अगला क्वेश्चन है, अगला पॉइंट है, कांवर झील भी रामसर स्थल है जो समस्तीपुर में है। कांवर झील तो रामसर स्थल है, ठीक है, लेकिन समस्तीपुर नहीं बल्कि ये बेगूसराय में है, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है, तीनों गलत है। इसमें क्या होगा इसका आंसर? इसका जो आंसर होगा ये इनमें से कोई नहीं आंसर, सॉरी ये आंसर होगा डी। क्या होगा आंसर? डी। अगला क्वेश्चन है IGIMS परिसर में किस सुविधा का उद्घाटन किया गया? तो IGIMS परिसर में किस सुविधा का उद्घाटन किया गया? तो इसका आंसर होगा क्षेत्रीय नेत्र संस्थान। क्या होगा? क्षेत्रीय नेत्र संस्थान सुविधा का उद्घाटन किया गया, तो आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन है 77वीं राष्ट्रीय वरिष्ठ तैराकी प्रतियोगिता में पटना की माही श्वेत राज ने कितने स्वर्ण पदक जीते? तो इसका आंसर होगा सी, 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। पटना की माही श्वेत राज ने 77वीं यानी 77वीं राष्ट्रीय वरिष्ठ तैराकी प्रतियोगिता में 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। अगला क्वेश्चन है जुलाई माह के लिए 7 निश्चय कार्य में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा? तो ये होगा अररिया। कौन सा होगा? जुलाई माह के 7 निश्चय कार्य में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा? अररिया। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वंदे भारत ट्रेन मार्ग बिहार से शुरू होता है? तो इसका आंसर होगा ये सभी होगा, ठीक है, भागलपुर हावड़ा ये भी शुरू होता है, और पटना टाटानगर गया हावड़ा भागलपुर हावड़ा ये डी आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर 15 सितंबर को प्रधानमंत्री ने कितनी नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दी? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 6। क्या होगा आंसर? 6। 6 वंदे भारत ट्रेन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 सितंबर को हरी झंडी दी यानी चलाया। अगला प्रश्न है भारत सरकार द्वारा पूर्णिया बीर स्टेशन को कौन सा ग्रेड प्रदान किया गया? तो इसका आंसर होगा ए ग्रेड। पूर्णिया बीर स्टेशन को कौन सा ग्रेड प्रदान किया गया? ए ग्रेड। अगला क्वेश्चन है बिहार में GI टैग सुविधा केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसका आंसर होगा राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय बिहार कृषि विश्वविद्यालय साबौर, बी होगा आंसर, ठीक है। क्या होगा आंसर? बी होगा, साबौर में। अगला क्वेश्चन है गया में पितृपक्ष मेला 2024 कब से कब तक आयोजित किया गया? तो गया में पितृपक्ष जो मेला लगा वो आयोजित किया गया 17 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच, सी होगा इसका आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के बारे में कौन सा कथन सही है? तो वो कथन जो है वह पहली बार पटना सेंटर से विधानसभा पहुंचे थे, ये सही है, ठीक है। क्या होगा ये सही है। उसके बाद है 1973 में पटना विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष रहे, नहीं अध्यक्ष नहीं रहे थे बल्कि वो पटना विश्वविद्यालय से छात्र संघ के अध्यक्ष रहे, नहीं वो महासचिव रहे थे, ठीक है। क्या रहे थे? अध्यक्ष रहे थे श्री लालू प्रसाद यादव महासचिव थे, उल्टा लिख दिया है। महासचिव जो थे वो सुशील कुमार मोदी थे और अध्यक्ष थे लालू प्रसाद यादव थे, तो ये भी गलत हो गया। तीसरा है श्री लालू प्रसाद पर उन्होंने लालू महिमा पुस्तक लिखी, ये सही है, ठीक है, ये सही है। उन्होंने श्री लालू प्रसाद पर उन्होंने लालू महिमा पुस्तक लिखी, ये सही है। और चौथा है पहली बार 2005 में उप मुख्यमंत्री बने, ये भी सही है, यानी कि 3 और 4 सही होगा। क्या आंसर होगा इसका? 3 और 4 सही है। तो क्या है, कौन सा कथन सही है? 3 और 4 कहाँ दिया गया है इसमें? 20 नंबर सी, 1 और 4 सही है, 3 4 नहीं, ठीक है। 1 और 4 लालू महिमा नहीं होगा, लालू महिमा नहीं है, लालू लीला है, लालू लीला, ठीक है, लालू लीला, लालू लीला नामक पुस्तक लिखा है, लालू महिमा नहीं है, ठीक है। ये भी गलत होगा, ये भी गलत है, और 1 सही है और 4 सही है। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा बी, 1 और 4 ये सही है और ये सही है, ये गलत है, ये गलत है, ठीक है। क्या कौन सा लिखा पुस्तक? लालू लीला, न कि लालू महिमा। उसके बाद सुशील कुमार मोदी जो है पटना विश्वविद्यालय के छात्र संघ के महासचिव रहे थे, और श्री लालू प्रसाद यादव जो है वो छात्र संघ के अध्यक्ष रहे थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है केरल के बाद बिहार ब्लॉक स्तर पर परिवेशी वायु गुणवत्ता की निगरानी करने वाला दूसरा राज्य बन गया। और दूसरा है ग्रीन बजट के अनुसार बिहार में कुल 4526 आर्द्र भूमि है, ठीक है, ये सही है। हरित बजट में सबसे अधिक सतत भूमि उपयोग को प्राथमिकता दी जाएगी, ये भी गलत है, ठीक है, ये गलत है। पहला नंबर दूसरा तीसरा गलत है और चौथा सही है। हरित बजट में कुल 8 प्राथमिकताएं है। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा 2 और 4। क्या होगा? 2 और 4 बी आंसर होगा, ठीक है, इसका आंसर बी होगा। ये जो कह रहा है पहला नंबर केरल के बाद बिहार ब्लॉक स्तर पर परिवेशी वायु गुणवत्ता की निगरानी करने वाला दूसरा राज्य बन गया, नहीं ये पहला राज्य होगा, ठीक है, इसलिए यहाँ गलत है। अगला क्वेश्चन है
22 नंबर, 33वीं सीनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित की गई थी? तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा बी, देहरादून में। कहाँ? देहरादून में। 33वीं सीनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप 2024, देहरादून। अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य स्थित सीमेन स्टेशन को ए ग्रेड का दर्जा दिया गया, यह किस जिला में है? तो यह पूर्णिया जिला में है। ठीक है, 23 का क्या होगा? पूर्णिया जिला। सीमेन स्टेशन को ए ग्रेड का दर्जा दिया गया, कहाँ है? पूर्णिया स्टेशन में है। अगला है, बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 निवेशक बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका जो आंसर होगा, ये होगा कोलकाता में। कहाँ किया गया था? कोलकाता में। बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 निवेशक बैठक कहाँ किया गया? कोलकाता में। अगला प्रश्न है 25 नंबर, बाल कल्याण बजट से संबंधित कथनों पर विचार करना है। पहला है, पुरुष शिशु मृत्यु दर महिला शिशु मृत्यु दर से अधिक है। पुरुष शिशु मृत्यु दर जो है महिला शिशु मृत्यु दर से अधिक है, ये कथन जो है वो सत्य है। ठीक है, ये कथन सत्य है। दूसरा है, बिहार में 2013-14 से बाल कल्याण बजट की शुरुआत की गई। उसके बाद अगला है, बाल बजट का सबसे अधिक राशि समाज कल्याण विभाग को जाता है। उसके बाद चौथा नंबर है, 2022 देश में बच्चों पर प्रति व्यक्ति आय 5131 रुपया है। तो 25 नंबर जो है क्वेश्चन, उसका जो आंसर होगा वो होगा एक। क्या होगा? एक। करा कुल कितने कथन सत्य हैं? तो कुल एक कथन सत्य है। वो कथन कौन है? पहला। ठीक है, कौन है? पहला। तो क्या होगा इसका आंसर? एक होगा। अगला क्वेश्चन है, किस समिति के सदस्य के रूप में तेज प्रताप यादव को नियुक्त किया गया है? तो वो गैर सरकारी विधेयक और प्रस्ताव समिति। सी आंसर होगा गैर सरकारी विधेयक और प्रस्ताव समिति। अगला क्वेश्चन है, कजरा जो कि लखीसराय में है, सौर ऊर्जा परियोजना की कुल लागत क्या है? तो इसका आंसर होगा सी, 1470 करोड़ रुपया। क्या होगा? सी, 1470 करोड़ रुपया। ठीक है, कजरा में सौर ऊर्जा परियोजना की लागत दर। अगला क्वेश्चन है, बिहार सरकार का कौन सा विभाग जीएसटी प्रबंधनों के तहत 70% टैक्स डिफॉल्ट फ्री के लक्ष्य को प्राप्त करने वाला पहला विभाग बन गया? तो इसका जो आंसर होगा, ये होगा जल संसाधन विभाग। क्या होगा? जल संसाधन विभाग। अगला क्वेश्चन है, पुल के गिरने या क्षतिग्रस्त संबंधित घटनाओं की जांच के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति में कुल कितने सदस्य हैं? तो इसका आंसर होगा बी। क्या होगा इसका आंसर? बी, कुल 4 सदस्य हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नए आपराधिक कानून के तहत बिहार में पहला एफआईआर दर्ज कहाँ किया गया था? तो इसका आंसर होगा गया रेलवे पुलिस स्टेशन में। कहाँ किया गया था? गया रेलवे पुलिस स्टेशन। बी आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कजरा में 185 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना के लिए किस संगठन ने एल&टी के साथ सहमति की है? तो इसका आंसर होगा बिहार राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड। आंसर बी होगा। ठीक है, बिहार राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिहार के गांधी नीतीश कुमार, यानी है को ये बुक है बिहार के गांधी नीतीश कुमार। ठीक है, ये जो बुक है, यह पुस्तक का लोकार्पण बिहार के राज्यपाल द्वारा किया गया, ये कथन सही है। ठीक है, अगला है, भारत के 75 महान क्रांतिकारी पुस्तक डॉक्टर भीम सिंह द्वारा लिखी गई, ये भी सही है। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ए और बी दोनों। यानी बिहार के गांधी नीतीश कुमार, पुस्तक का लोकार्पण किया गया बिहार के राज्यपाल द्वारा, और दूसरा है कथन, भारत के 75 महान क्रांतिकारी पुस्तक डॉक्टर भीम सिंह द्वारा लिखी गई, ये भी कथन सही है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। 32 नंबर क्या होगा? सी होगा। अगला क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 23-24 में बिहार के किस जिले में सर्वाधिक ऋण वितरण का प्रतिशत है? तो सबसे जो शहर वाला रहेगा वो पटना होगा। क्या होगा इसका आंसर? 2023-24 में बिहार के किस जिला में? तो वो पटना जिला में सर्वाधिक ऋण वितरण का प्रतिशत था। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में डायल 112 सेवा का उद्घाटन कब किया था? तो इसका आंसर होगा 6 जुलाई 2022 को। कब किया गया था? 6 जुलाई 2022 को। अगला क्वेश्चन है, बिहार का पहला ट्रांसजेंडर उप निरीक्षक कौन बने? तो इसका आंसर होगा मानवी मधु कश्यप। कौन होगा? मानवी मधु कश्यप। अगला क्वेश्चन है, किस दिव्यांग पर्वतारोही ने किलिमंजारो पर तिरंगा लहराया? तो इसका आंसर होगा उदय कुमार। किसने किलिमंजारो पर तिरंगा लहराया? उदय कुमार ने। आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन है, सहरसा की लक्ष्मी झा ने हाल ही में किस देश की सबसे ऊंची चोटी माउंट किनावाल पर तिरंगा फहराया? तो ये होगा मलेशिया। क्या होगा? किनावाल माउंट कहाँ है? मलेशिया में। ठीक है, 37 का क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन है, पीएम ई बस सेवा योजना में बिहार के कितने शहरों को शामिल किया गया? तो इसका आंसर होगा 6 शहर को। कितना होगा? 6 शहर को शामिल किया गया पीएम ई बस सेवा योजना में। इसके तहत 400 बस चलाए गए हैं। कितने बस चलाए गए इसके तहत? 400 बस चलाए गए हैं। 400 बस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बिहार के कितने जिलों में औद्योगिक क्षेत्र विकास के प्रस्ताव को मूल रूप से मंजूरी दी गई? तो इसका आंसर होगा सी, यानी 31। ठीक है,
31। बिहार के कितने जिलों में औद्योगिक क्षेत्र का विकास के लिए प्रस्ताव को मूल रूप से मंजूरी दी गई? 31। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा जारी किए गए एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 के अनुसार सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्य बिहार का स्कोर क्या है? तो सबसे खराब प्रदर्शन जो किया बिहार, ठीक है, उसका स्कोर जो था 57 था, ठीक है, एसडीजी इंडेक्स 2023-24 में। अगला क्वेश्चन है, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया और दरभंगा में मेट्रो रेल संचालन की व्यवहार्यता रिपोर्ट के लिए किस कंपनी को जिम्मेदारी दी गई? तो इसका आंसर होगा राइट्स लिमिटेड। कौन होगा? राइट्स लिमिटेड। आंसर क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बिहार से नीति आयोग का विशेष आमंत्रित सदस्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन बिहार से नीति आयोग का विशेष आमंत्रित सदस्य नहीं है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा देवेश चंद्र ठाकुर। कौन होगा? देवेश चंद्र ठाकुर। अगला क्वेश्चन है, बिहार का पहला हॉकी एस्ट्रोटर्फ कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये होगा राजगीर में हॉकी का एस्ट्रोटर्फ, ठीक है। और भारत ने यह मैच जीत लिया है आज के डेट में। आज हो गया, कितना तारीख है? आज है 21 तारीख, 21/11/2024 को भारत जो है चाइना को 1-0 से हराकर जीत लिया है ये मैच हॉकी, ठीक है, हॉकी का हॉकी एशियन चैंपियनशिप, ठीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बिहार का नया डीजीपी किसे नियुक्त किया गया है? तो बिहार का नया डीजीपी जो है आलोक राज को, सॉरी 44 नंबर है सी, ठीक है, आलोक राज को नियुक्त किया गया है, ठीक है। बिहार का नया डीजीपी आलोक राज। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और लास्ट में पूछ रहा है कथन गलत कौन है? तो पहला कथन है 2024-25 के लिए बिहार आकस्मिकता निधि 5,000 करोड़ रुपया है, ठीक है। और दूसरा है, मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा और पूर्णिया में मेट्रो की सैद्धांतिक सहमति दी गई है। अगला क्वेश्चन है, मोइनुल हक स्टेडियम को पूर्ण रूप से बंद कर दिया जाएगा और इसके स्थान पर बीसीसीआई द्वारा गया में एक क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा। तो इसका आंसर कौन होगा? 45 का जो आंसर होगा वो डी होगा। क्या होगा? डी। डी क्यों होगा? ये सभी गलत है, ठीक है, सॉरी, इसका आंसर होगा डी, ठीक है। यानी कि ये जो है ये भी गलत है, 1 नंबर गलत है, सॉरी 1 नंबर गलत है, 2 नंबर गलत, 3 नंबर, तीनों नंबर गलत है, ठीक है। कौन सा गलत है? तो सभी गलत है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को नई दिल्ली में स्कॉच गोल्डन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर होगा बिहार की कंपनी को दिल्ली में स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार द्वारा राज्य में आरक्षण 50% से कितने करने के फैसले को हाल ही में पटना उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया? तो ये होगा 65 कर दिया था बिहार सरकार 50 से, लेकिन वो रद्द कर दिया है, पटना उच्च न्यायालय ने रद्द किया है। अगला क्वेश्चन है, नागी और नकटी पक्षी अभयारण्यों को शामिल करने के बाद भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी रह गई है? तो भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी हो गई है? वो 82 हो गई है। कितना हो गया? 82। और बिहार में रामसर स्थल कितना है? बिहार में रामसर स्थल 3 है, ठीक है। और टोटल कितना है इसको शामिल करने के बाद? 82, ठीक है। और शायद इसको शामिल करने के बाद 82 है, ठीक है। और पूरा कितना है? 83 है शायद, आप देख लीजिएगा एक बार फिर से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान NIRF रैंकिंग 2024 में इंजीनियरिंग श्रेणी में 34वीं रैंक पर है? तो इंजीनियरिंग श्रेणी में 34वीं रैंक पर कौन है? IIT पटना। कौन होगा? IIT पटना। अगला क्वेश्चन है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किस जिले के वाल्मीकि नगर में अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर और अतिथि परिषद का उद्घाटन किया गया है? तो इसका जो आंसर होगा पश्चिमी चंपारण होगा। क्या होगा? पश्चिमी चंपारण, ठीक है। इस तरह मेरा 50 क्वेश्चन का ये सेट, पहला नंबर सेट खत्म हुआ। तो आप मेरे वीडियो को पूरा देखने के लिए आपको धन्यवाद। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू दोस्तों।